Hello parents, I am Dr. Nirav Patel, pediatrician from आशीर्वाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वंदे मातरम, गोता, अहमदाबाद से। पेरेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हर एक पेरेंट्स को जानना बेहद ज़रूरी है, और ये है न्यू बॉर्न केयर। मानी जो बच्चा अभी नया जन्मा है उसका केयर कैसे करना है। उसके केयर की शुरुआत होती है बच्चे के जन्म से पहले, जब हम डिलीवरी के लिए या सिजेरियन के लिए जा रहे होते हैं हॉस्पिटल, तब से। उस टाइम पे हमको क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जानी है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए क्लोथिंग, जो बच्चा डिलीवर होने वाला है उसके लिए क्लोथिंग प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि कॉटन के उसके टॉप, लंगोट, उसको हेड कवर करने के लिए, ईयर कवर करने के लिए कैप, हाथ और पैर के सॉक्स, ये 2-3 पैर होनी चाहिए। इसके साथ बच्चे को कवर करने के लिए हल्का कॉटन का कपड़ा और ब्लैंकेट, जो बच्चों के लिए स्पेशल ब्लैंकेट छोटे बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। और सबसे लास्ट में बच्चे को सुलाने के लिए बेबी बेड, छोटा सा बेड मिलता है, वो उसके अंदर बच्चे को कंफर्टेबली सुला सकते हो। और अगर रेयरली बच्चे को टॉप फीड देना पड़े तो कटोरी और स्पून। अब हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बच्चे का आगमन हो चुका है। जब डॉक्टर बच्चा आपको दे रहे होते हैं तो जो इंसान या जो भी रिलेटिव बच्चे को सबसे पहले लेने वाले हैं उनको अपने हैंड वॉश करने हैं और सैनिटाइज़र यूज़ करके ही बच्चे को रिसीव करना है। और एज सुन एज जब हम बच्चा रिसीव करते हैं तो सालों से एक परंपरा चली आ रही थी कि जिसको हम प्री लैक्टल फीड, यानी कि शहद चटाना या गाय का दूध चटाना, शुगर वाला पानी चटाना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो ये बिल्कुल वर्जित है, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। और जैसे ही बच्चे को आप रिसीव करो, उसको किस करना या उसको सहलाना, ये सब चीज़ें प्लीज़ अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चे को माँ के साथ अलग रूम में रखना है। और जब भी माँ कंफर्टेबल हो, फॉर एग्जांपल नॉर्मल डिलीवरी के 30 मिनट के बाद और सिजेरियन सेक्शन के 1 आवर के बाद माँ का दूध तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। माँ का दूध जो भी आ रहा हो, बच्चे को माँ के स्तन के साथ लगा के फीडिंग स्टार्ट करवाना बहुत आवश्यक है। और फीडिंग करवाने के बाद बच्चे को कंधे पे लेके ऐसे डकार दिलाना है जब तक कि बच्चा बर्प ना कर ले। बच्चा स्पेशली डकार का आवाज़ निकालेगा, उसके बाद ही बच्चे को नीचे सुलाना है। इससे बच्चे को गैस होना या बच्चे को बार बार उल्टियाँ होना, रीगर्जिटेशन होना, ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को कब यूरिन पास होता है या कब स्टूल पास होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के 24 आवर, 24 घंटे में ही बच्चा स्टूल पास करता है। उस स्टूल का कलर डार्क ग्रीन या ब्लैक कलर जैसा होता है, जिसको मेकोनियम बोलता है। 24 घंटे में बच्चे का स्टूल पास हो जाना बहुत आवश्यक है। इससे पता चलता है कि बच्चे का इंटेस्टाइन है वो फुली फंक्शनिंग है, कहीं और कहीं पे ब्लॉक नहीं है। दूसरा है कि बच्चे को यूरिन कब पास होता है। तो यूरिन यूजुअली बच्चे का जो किडनी होता है थोड़ा इमेच्योर रहता है, तो 48 आवर्स के बाद विदिन 48 आवर्स में बच्चे का यूरिन हो जाता है। अगर 48 आवर्स के बाद भी अगर बच्चा यूरिन ना करे तो तुरंत ही आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। ये बात हो गई फीडिंग, यूरिन और स्टूल की। अब बात आती है कि बच्चे कितने घंटे सोता है। तो यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज़ 14 आवर्स टू 18 या 20 आवर्स तक सो सकते हैं, बट मेक श्योर कि इस दौरान बच्चे को डिमांड फीडिंग एज वेल एज जो फीडिंग दे रहे हैं वो 2 से 3 घंटे में बच्चे को एटलीस्ट दे दीजिए, जिससे कि बच्चा भूखा ना हो, बच्चे का वेट गेन अच्छा हो और बच्चे का यूरिन आउटपुट अच्छे से हो। अब ध्यान रखने वाली चीज़ होती है उसका अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी उसका जो नाभि रहता है वो नाभि का केयर कैसे रखें। तो पहले के ज़माने में उस नाभि के ऊपर हम काउडंग या कुमकुम या ये हल्दी वो सब लगाते थे, जिससे उस जगह पे इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता था। तो प्लीज़ अवॉइड इट। एट द मोस्ट आप वो जो डॉक्टर आपको छोटा सा एंटीसेप्टिक पाउडर लगाने के लिए देंगे वो आप दिन में 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं 5-7 दिन के लिए। और 5 दिन या 7 दिन के बाद बच्चे का जो ये कॉर्ड है वो फॉल हो जाता है और उसके बाद वो टोटली ड्राई हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि बच्चे को कब नहलाएं। तो जब तक, जैसे मैंने बताया कि कॉर्ड यूजुअली 7 डेज टू 15 डेज के अंदर फॉल हो जाता है,
तो उसके बाद ही बच्चे को नहलाना है। उससे पहले आप बच्चे को हल्के से स्पॉन्ज कर सकते हैं। और जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो उस टाइम पे उसको एक स्पेशल सोप होता है जिसको सिंडेड सोप बोलते हैं, जो बच्चों के लिए एकदम माइल्ड रहता है, और इसके साथ एक जेंटल शैम्पू रहता है बेबी के लिए, वो आप उसको अप्लाई करके हेयर वॉश कर सकते हैं। और आइडियली आप उसको दोपहर का टाइम सिलेक्ट कीजिए कि जिसकी वजह से बच्चे को ठंड ना लग जाए। नेक्स्ट आता है कि बच्चा का स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं डिलीवरी के बाद। तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे के स्किन के ऊपर रेड डॉट्स लगने लगते हैं कुछ दिनों बाद। उसको एरिथेमा टॉक्सिकम बोलते हैं। वो बिल्कुल बिनाइन चीज़ है, उसका कोई टेंशन की बात नहीं होती है, वो ग्रेजुअली अपने आप ही कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ बेबी को बाथ के पहले किस चीज़ से मसाज करें। तो मसाज के लिए बहुत सारे ऑयल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड स्टडीज़ सबसे सेफ इज़ कोकोनट ऑयल। वो चीप भी है और सेफ भी है। बहुत कम बच्चों में उसके वजह से रिएक्शन आता है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेक श्योर कि बच्चे को मालिश उनके पेरेंट्स करें, या आइदर ग्रैंड मदर या मदर या क्लोज रिलेटिव करें, जिससे बच्चा और उनका बॉन्डिंग अच्छे से होता है। काफ़ी बार ऐसा भी पाया गया है कि जो ऑयल यूज़ करते हैं वो कान में या नाक में डालते हैं, तो वो बिल्कुल वर्जित है, डोंट डू दैट। उससे उनको कान और नाक और कभी कभार लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। अब बारी आती है क्या बच्चे में पाउडर यूज़ कर सकते हैं। नहीं, बच्चों में पाउडर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि उससे जो पाउडर निकलता है स्मॉल पार्टिकल्स, वो बच्चे के नाक से बच्चों के लंग तक जाते हैं और उनको इन्फेक्शन करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, तो वो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अब पेरेंट्स ने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है, जिसका एक बेबी है दूसरा बेबी आ रहा है, कि बच्चों में जॉन्डिस दिखता है। तो क्या ये जॉन्डिस बड़ों वाला जॉन्डिस है? नहीं, ये बड़ों वाला जॉन्डिस बिल्कुल नहीं है। जो बड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन से जॉन्डिस होता है, ये जॉन्डिस और वो जॉन्डिस बहुत अलग है। इस जॉन्डिस की मेन वजह है कि बच्चों का जो लीवर रहता है वो इमेच्योर रहता है, जिसकी वजह से जो उनके रेड ब्लड सेल होते हैं वो टूटने की वजह से जो बिलीरुबिन बनता है, वो बिलीरुबिन बॉडी में से वॉश आउट जल्दी नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से जो बिलीरुबिन का लेवल है वो स्किन के नीचे एक लेयर बनाता है, और उसकी वजह से बच्चा येलो दिखता है। यूजुअली ये जॉन्डिस डिलीवरी के 2 या 3 दिन में डेवलप होना चालू होता है, मतलब बच्चे के स्किन पे दिखता है, और 10 या 12 डेज़ के बाद वो ग्रेजुअली अपने आप चला जाता है। पर किन चीज़ों में जॉन्डिस के लिए बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है? तो अगर बच्चे को विदिन 24 आवर 24 घंटे में ही जॉन्डिस लगे, पीला लगे बच्चा, या बच्चे का जो जॉन्डिस का लेवल है वो रैपिडली फटाफट बढ़ता हो, ऐसा लग रहा हो, बच्चे के पैर तक जॉन्डिस या येलो दिखे बच्चा, इसके साथ बच्चा अगर दूध कम पी पाए, बहुत चिड़चिड़ा रहे, बच्चे का सडन वेट लॉस हो, बच्चे को बुखार हो, ये सब चीज़ें हैं कि तुरंत ही आपको पीडियाट्रिशियन का कांटेक्ट करना है। इसके साथ एक लेवल रहता है वेट और जस्ट उसका जो डेज है उसके हिसाब से एक बिलीरुबिन का रेंज रहता है। अगर वो रेंज उसके नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो बच्चों को फोटोथेरेपी यानी स्पेशल ब्लू कलर की एक लाइट होती है वो देनी पड़ती है, जो रूटीनली सारे बच्चों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओनली फ्यू केसेस जिसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, या जिसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, या जिसकी मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है और बच्चे का ए या बी है, तो इन सब चीज़ों में इन सब फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। और अब हम आएंगे सबसे आखिर में बच्चों के वार्निंग साइंस के बारे में। बच्चों के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें तुरंत ही बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चा तेज़ी से सांस ले, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत लगे, बच्चा सुस्त लगे, बच्चा यूरिन करना कम कर दे, बच्चों के जो स्किन कलर है उसको एकदम फीका लगने लगे, पेल लगे या ब्लू लगे या एकदम डीप येलो लगे, बच्चे का पेट फूला हुआ लगे या बार बार बच्चा वॉमिट करे या ग्रीन वॉमिट करे, हैवी बुखार हो, ये सब चीज़ें बच्चों की वार्निंग साइंस है। तो इस केस के अंदर आप तुरंत ही अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन का कांटेक्ट करें। तो ये सब जो पॉइंट्स है वो अपने ध्यान में रख के बच्चों का केयर करें, तो डेफिनेटली आपका पेरेंटहुड एकदम शांति से गुजरेगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, विल डेफिनेटली रिप्लाई। थैंक यू।